को स्टार्ट करना है। ठीक है, ये फिजिक्स में हमारा पहला टॉपिक होगा। ठीक, तो मेजरमेंट या मापन किसे कहते हैं? पारिभाषिक तौर पर देखा जाए तो मेजरमेंट या मापन का मतलब ये होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से तुलना करके उसका संख्यात्मक या शुद्ध संख्यात्मक मान ज्ञात किया जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लो कि आपके पास कॉपी में एक लाइन खींचा हुआ है ए बी। ये लाइन कितना लंबा है ये हमको भी फिलहाल जानकारी नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक अननोन क्वांटिटी हो गया, अननोन क्वांटिटी। ठीक, इस अननोन क्वांटिटी का मेजरमेंट या नाप कितना होगा ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी तुलना एक ज्ञात राशि से या नोन क्वांटिटी से करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रूलर या स्केल। ठीक, ये ऐसे स्केल बाजू में रखे और इसमें से कुछ लाइंस बनी होती हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि ए बी कितना लंबा है ये जानने के लिए हम एक उसके बाजू में स्केल रखते हैं, उस स्केल के साथ में इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, जिससे हमको क्या होती है, इस ए बी की लंबाई पता चल जाती है। तो मैं यही कह रहा हूं, मापन या मेजरमेंट का मतलब है कि इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी से, ठीक है, किससे, तो नोन क्वांटिटी से कंपैरिजन करके उसका क्या निकाला जाता है, वैल्यू निकाला जाता है। इसी को क्या कहते हैं, मेजरमेंट करते कहते हैं। ठीक, तो अब जैसे मेजरमेंट हम कर रहे हैं तो मेजरमेंट किसका किया जाता है, तो मेजरमेंट किया जाता है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। किसका किया जाता है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, या जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है या ऐसा फिजिकल बॉडी कह सकते हैं जिसको हमको क्या करना है, निकालना है। इसका फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक तो क्या, यूनिट के आधार पर, यूनिट या इसको हिंदी में कहते हैं मात्रक या मानक के आधार पर। ठीक है, और दूसरा होता है क्या, परिमाण या दिशा। इंग्लिश में इसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, मतलब क्या, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, दो कैटेगरी में, जिस यहां पर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो, दूसरा कहां पर, उसका यूनिट या स्टैंडर्ड के टर्म्स में। अब ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड या दिशा होती है, इसको दो तरीके से देखा जाता है। क्या, एक तो अदिश राशि और दूसरा कौन सी, सदिश राशि। ठीक, अदिश राशि मतलब क्या, स्केलर, और सदिश का मतलब क्या, वेक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि उसे कहेंगे जहां पर केवल क्या हो, परिमाण मायने रखता हो। ठीक है, जिसमें दिशा का कोई काम नहीं होता। उदाहरण के लिए समय, आयतन, क्षेत्रफल, ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जहां पर हमको केवल उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण जानने की आवश्यकता होती है, इससे दिशा का कोई भी लेना देना नहीं होता। दूसरी ओर सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी हम उसे कहेंगे जहां पर परिमाण के साथ साथ क्या जरूरी होता है, दिशा भी जरूरी होती है। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि उसे कहते हैं जहां पर डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञात होना या दिशा का बोध होना भी आवश्यक होता है। जैसे कि क्या, बल, विस्थापन। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, फोर्स, और क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जहां पर, ठीक है, जहां पर क्या होता है कि आपका केवल परिमाण मैटर करता है, जिसमें से दिशा का कोई लेना देना नहीं होता। वहीं दूसरी ओर सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जहां पर क्या होता है, दिशा या परिमाण आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब दोनों आवश्यक होता है कहना चाहिए। एक और ले लो, इसमें क्या, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी मतलब क्या, वेग, और एक्सेलरेशन मतलब क्या जाएगा आपका त्वरण। ठीक, ये सभी ऐसे भौतिक राशियां हैं
जहां पर क्या होगा, दिशा और परिमाण दोनों आवश्यक होता है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन मतलब क्या कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, या कहना चाहिए कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये हमको जानने की जरूरत पड़ती है। जैसे फोर्स की बात कर लेते हैं, बल की। ठीक, तो बल भी अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे क्या, घर्षण, खींचना, धकेलना। हाँ कि नहीं भाई? तो उसमें डायरेक्शन जरूरी होता है क्या? जरूरी होता है, क्योंकि हम फ्रिक्शन में या घर्षण में ये कहते हैं क्या कि वो किसी वस्तु की गतिमान अवस्था का विरोध करने के लिए जो विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। खींचना मतलब क्या? अपनी ओर बल लगाना। धकेलना मतलब क्या? विपरीत ओर बल लगाना। तो यहाँ पर डायरेक्शन जरूरत पड़ रहा है हमको जानने के लिए। आई बात समझ में? ठीक है। और यहाँ पर अदिश राशि में क्या होता है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड से हमारा, मतलब हमको मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट करना होता है। जैसे हम कभी टाइम की बात करते हैं या किसी, ये हो गया। और जैसे हम समय की बात करें स्केलर क्वांटिटी में, तो हम समय में डायरेक्शन की बात नहीं करते। टाइम हो रहा है तो किस दिशा में टाइम हो रहा है, किस डायरेक्शन में टाइम हो रहा है, तो हम नहीं कहते हैं। हाँ कि नहीं? तो मतलब साफ साफ है कि अदिश या स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जहां पर केवल उसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। या फिर उसके बाद सदिश या वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? ऐसी क्वांटिटी या ऐसा राशि जहां पर परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी होती है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बताना वहां पर हमको क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक, ये हो गए। अब यूनिट या मात्रक या के हिसाब से, यूनिट या मात्रक के अनुसार ये तीन तरीके से होंगे। ठीक, पहला कौन सा? मूल राशि। दूसरा कौन सा? व्युत्पन्न राशि। और तीसरा कौन सा? पूरक। ठीक है। मूल राशि मतलब क्या? बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी। व्युत्पन्न में क्या हो जाएगा? ये डिराइव्ड क्वांटिटी। और पूरक में सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक, यूनिट के हिसाब से जो हम बोले क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से दो हैं, स्केलर और वेक्टर। मात्रक या मानक के आधार पर क्या, यूनिट के हिसाब से तीन हो जाएंगे। कौन सा? बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी क्या होगा या मूल राशि कौन होंगे? ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज या ऐसी भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हो या किसी और राशि पर निर्भर नहीं करते। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। इनकी संख्या कुल 7 है। ठीक, अब जो बेस, मैं बताऊंगा कौन से 7 हैं। ये मूल राशि या बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी से लेकर जो बनाए जाते हैं, या क्या कह सकते हैं कि व्युत्पन्न, या जैसा कि नाम पे लिखा हुआ है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जो किससे बनाया जाता है? मूल क्वांटिटी को यूज करके बनाया जाता है। ठीक, पूरक क्वांटिटी कौन से होंगे? तो ये दो हैं। कौन कौन से? एक तो आपका समतल कोण, और दूसरा कौन सा? घन कोण। ठीक है, समतल कोण मतलब प्लेन एंगल, और घन कोण मतलब क्या? आपका क्यूब एंगल। ठीक, ये कौन कौन से 7 थे? तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहला कौन सा? तो समय, लंबाई, द्रव्यमान, उसके बाद ज्योति फ्लक्स तीव्रता, उसके बाद क्या, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा के बाद में आपको क्या, पदार्थ की मात्रा, कौन सा? ताप। ठीक है, समय मतलब क्या? आपका टाइम, लेंथ, मास। तीव्रता मतलब क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। विद्युत धारा मतलब करंट। पदार्थ की मात्रा मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, और ताप का मतलब क्या? टेम्परेचर। ठीक, ये कौन से हैं? ये 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हैं। टाइम को नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? सेकंड का। लंबाई के लिए
मीटर का, मास के लिए किलोग्राम का, ज्योति फ्लक्स तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सीडी यानी कि कैंडेला, करंट को एम्पियर में नापा जाता है, पदार्थ की मात्रा को मोल को कॉन्सेप्ट होता है, और टेम्परेचर के लिए केल्विन। ये सभी जो हैं, ठीक है, ये जो सभी ये 7 क्वांटिटीज या बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। इनके मेजरमेंट के लिए हमको किसी और क्वांटिटी के ऊपर निर्भर नहीं होता, इनके लिए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट की रखा गया है। ठीक, अब इनको सेकंड, मीटर, किलोग्राम है ना, कैंडला, ये सबको यूज करके जो क्वांटिटी को हम बताएंगे वो कौन सी हो जाएंगे, यहाँ पर आपका डिराइव या व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी। ठीक, बाकी ये सप्लीमेंट्री या पूरक, इनको अलग रखा गया है, ये अलग कैटेगरी। ठीक है, तो सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट क्या होता है कि बात मापन किया किसका जाए, तो मापन इनका किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरीके से क्लासिफाई किए, यहां तक क्लियर है। अब मापन का तरीका या पद्धति क्या होगी, इस पर भी बात करते हैं। ठीक, मापन की क्या पद्धति, पद्धति ऐसे कह जाते हैं क्या, मेथड। ठीक है, मेथड 4 तरीके से है। कौन सा, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, और चौथा कौन सा, एसआई। एफपीएस मतलब क्या, फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एसआई क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो ये है, यही प्रचलन में है। हम एसआई को ज्यादा यूज करते हैं बजाय एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस के। कहीं कहीं पर आपको फिजिक्स में ये देखने को मिलेगा कि एफकेएस में क्या होता है, एमकेएस में क्या होता है, और सीजीएस में क्या होता है, तो उसका कन्वर्जन मात्र ही है, उसका रूपांतरण ही है, और कुछ जैसे क्या, यहाँ पर देखो ये किलोग्राम है तो ये ग्राम है, और ये क्या है, पाउंड है, तो ये वजन का अलग अलग नापने का तरीका ही तो हुआ। ठीक, तो ये क्या है, ये जितने भी मैं बाजू में यहाँ पर लिखा हूँ ये सभी से क्या है, एसआई यूनिट्स हैं। जैसे यहाँ पर क्या, समतल कोण को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेडियन यूज करते हैं, और घन कोण को या क्यूब एंगल को नापने के लिए हम क्या, स्टेरेडियन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये से क्या है, यूनिट्स है, या मेथड, या कहना चाहिए कि ऐसी पद्धति जिनसे क्या किया, जिसको इस्तेमाल करके इन भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। क्लियर। इसके बाद एक आखिरी टॉपिक, आखिरी टॉपिक क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, या इसको हिंदी में कहा जाता है विमीय सूत्र। ठीक, विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, किसी भी इक्वेशन को एमएलटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए एमएलटीआई, ये 4 ही हैं जो यूज होगा। एम यूज किया जाता है द्रव्यमान के लिए, एल यूज किया जाता है किसके लिए, लंबाई के लिए, ठीक है, जो दूरी, विस्थापन, कुछ भी हो सकता है, टाइम, समय के लिए, टी, और आई को किसके लिए, विद्युत धारा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना भाई। तो हम जो डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र जिसकी बात कर रहे हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि कई एग्जाम में पूछता भी है कि जो भी फोर्स दिया हुआ है तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र निकालिए, तो उसी को करते हैं हम लोग पहले। किसको, फोर्स को। देखिए अब जैसे फोर्स है, फोर्स इसको हिंदी में कहा जाता है क्या, बल, या इसको जगह में हम ले लेते हैं क्या, कार्य। कार्य जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्क। ठीक, कार्य का मतलब सूत्र क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। ठीक, अब यहां पर बल क्या होता है, तो बल होता है क्या, द्रव्यमान गुणित त्वरण। फिर त्वरण क्या होगा, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो यह क्या, वेग बटा समय। अब फिर से वेग का मतलब क्या होता है, तो ये होता है क्या, दूरी बटा समय। उस हिसाब से त्वरण का अगर बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी, त्वरण के लिए तो दूरी बटा समय का स्क्वायर हो जाएगा, ये और ऊपर जाएंगे तो द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई दूरी बटे समय का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ कि नहीं भाई। अब इसको और एक स्टेप ऊपर लेके जाएं तो ये क्या बन जाएगा, बल की जगह में आ जाएगा क्या, द्रव्यमान बटे समय का वर्ग गुणित
दूरी का, ये विस्थापन भी एक तरह से क्या दूरी ही तो होता है, डिस्टेंस को ही तो बोलते हैं, तो ये दूरी का वर्ग। तो द्रव्यमान के लिए मैं बताया था क्या, मास के लिए हम यूज करते हैं m, डिस्टेंस के लिए l का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन t का स्क्वायर। इसको दूसरे टर्म्स में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, m l स्क्वायर t माइनस 2। ठीक, तो ओवरऑल वर्क के लिए या कार्य के लिए जो विमीय सूत्र होगा, कार्य के लिए जो हम विमीय सूत्र लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो हमको कार्य के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, यह वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर फोर्स का वैल्यू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो ये जो दिख रहा है आपको वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको आप बोल सकते हैं फंडामेंटल या बेस यूनिट, क्योंकि यहाँ पर सीधे हम क्या कर रहे हैं, जो ऐसा यूनिट 7 हमने किए थे हम उसको सीधे इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर वर्क के लिए जब हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था उसके लिए इतना सारा चीज हमको करना पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, डिराइव्ड। ठीक है, या जिसको हम व्युत्पन्न राशियां कह रहे थे। तो कार्य क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गई। ये दूरी और समय जो हम सीधे इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे क्या हो जाएगी, मूल राशि कहलाएंगी। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको ये सब छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज हैं वो याद रहने चाहिए। जो बड़ा जो एक डेफिनेशन होगा, जैसे वर्क का हमको निकालना था, जिसका फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम किए थे, इसको इस तरीके से एकदम बेसिक फॉर्म में तोड़ने के बाद में क्या निकाल सकते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको अलग से पीडीएफ ग्रुप में दे दूंगा। बाकी ये तरीका है क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का। ठीक, तो हमारा कौन कौन सा टॉपिक हो गया, मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट करने के बाद हम बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से टाइप की हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के बाद में उनको नापने का तरीका या पद्धति क्या होगी, एफपीएस, एनकेएफ, सीजीएस और एसआई। और इसके बाद आखिरी टॉपिक हमारा क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला था। ये बेसिक पार्ट है फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद हमको जो हिस्सा करना है वो है बल और गति। ठीक है, मोशन एंड फोर्स। ठीक है।